प्रयच्छति गुरु प्रीतो। पूछा, हे गुरुदेव कोई उपाय बताओ। कैसा उपाय? कलयुग आ रहा है, कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब बेटा खुद ही बाप की बात नहीं मानता, बेटा बल्कि भाई भाई की बात मान जा रहे हैं कलयुग में, लेकिन अपना जन्मा हुआ बेटा ही बात नहीं मानता। मैंने तो देखा ऐसे लोगों को जो भाई से जीत के बाप बेटे से हार गए। ऐसा भी परिवार देखा मैं। भाई को कुछ बोल देंगे तो नहीं बोलेगा, इधर से उधर चल दिया, लेकिन बेटा तो जवान खींच लेगा। आज की जो स्थिति चल रही, और वही हाल है सास और बहू की। सास ने एक बार कहा, सुनो मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगी। बहू ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं बहू हूं, तुम्हारी डिग्री स्टेट यूनिवर्सिटी के, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हूं। मैं बहू हूं, तुम्हारा लहू खींच लूंगी। हाँ, ये आज का जो समय चल रहा है, सास बहू में नहीं बन रहा, बेटा बाप में नहीं बन रहा, भाई भाई में नहीं बन रहा। और आज की स्थिति तो यह है कि आपस में कोई बात नहीं करता। ये जो मरा हुआ मोबाइल आ गया है, कहीं बैठेंगे 5 भाई हैं तो पहले तो कोई किसी से बात नहीं करता, दिन भर उसी में देखते रहते, और जिसका जैसा संग हो उसका वैसा चरित्र हो जाता है। मरे हुए मोबाइल से लोगों का प्रेम हो गया, इसलिए मानवता मर गई। एक्सीडेंट होता है तो लोग वीडियो बनाते हैं, हॉस्पिटल नहीं ले जाते, क्योंकि हमारी शिक्षा, मैकाले की शिक्षा प्रणाली हमें मानववाद की शिक्षा देती है, हमें मानवता की शिक्षा नहीं देती। हम आकृति से मनुष्य हैं पर प्रकृति से मनुष्य नहीं हैं। हम चित्र से मनुष्य हैं पर चरित्र से मनुष्य हैं। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। आज के नौजवानों से कहिए कथा सुन लो, बोले रे अपना काम देखिए पिताजी, हो गया आप देख लीजिए, मैं बाद में मिलूंगा। उनका दोष नहीं है। अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाना चाहिए। अगर नहीं बदलता है तो फिर तो बुरी तरह से बदल दिया जाए। इसलिए महाराज कलयुग के भय से भयभीत है हम लोग। कल्याण कैसे होगा? तब सूत उवाच प्रीति सौनक चित्ते ते यतो पच्मि विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जब उनके हृदय में प्रेम देखा तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए किरेण सुकेन भाषितम। सुखदेव जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। क्या है? बोले भागवत की कथा, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाता है। लेकिन एक बात सुनो, ये कथा जब हो रही थी, अभी डॉक्टर प्रमोद मिश्र जी कह रहे थे कि मैं सुकताल गया हूं। अच्छा, उसका नाम है सुकताल, तो कुछ लोगों ने उसका नाम रख दिया शुक्रताल। एक से एक ताल वाले लोग हैं। उसका नाम सुकताल है, और कुछ लोग कहते हैं उसका नाम शुकतीर्थ है। तीर्थ का मतलब क्या है? तिर्यते अनेन, एक यह भी अर्थ है, और तारयति पापादि के भ्य सौ तीर्थ, जो पापों से तार दे उसका नाम तीर्थ है। और हम लोग भी कहां बैठे हैं? काशी में बैठे हैं, ये भी तीर्थ है।
और तीर्थ में भागवत की कथा, ये तो अलौकिक है। जब भगवान की असीम कृपा होती है। मुझे लग रहा है कि यहां 2012 में कथा हुई थी ना, 11 की 12 में, 13 में, 13 में हुई थी लगता है। 7-8 साल बाद यहां कथा हो रही है। आपके ही सामने हुई, फिर 13 में फिर हो रही है, 7-8 साल बाद। ये भगवान की कृपा है। ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा कि देखो भाई, जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए महाराज परीक्षित को बैठे, उसी समय देवता आकर पहले परीक्षित जी से मिले। महाराज प्रणाम। हाँ बोलिए। अमृत लाए हैं, पी लीजिए। बोले नहीं। क्यों? बोले ये शरीर अब अमृत पीने के योग्य भी नहीं है और जहर खाने के योग्य भी नहीं है। क्यों? कहा ये शरीर अब गुरुदेव को समर्पित है। न मैं जहर पी सकता, न मैं अमृत पी सकता। अब मन अपने मन से चल सकता हूं, न मैं अपने मन से कुछ कर सकता हूं। हमारे यहां ब्राह्मण लोग वर्ण कराते हैं तो क्या बोलते हैं? अक्रोधन शौच पर सत्यम ब्रह्मचारिण इत्यादि बोलते हैं ना। व्रतेन दीक्षाम आपनोति। आप जितने दिन तक अनुष्ठान में रहें, क्रोध करना वर्जित है, चुगली करना वर्जित है, किसी पर नाराज होना वर्जित है, किसी को गाली देना वर्जित है, और किसी के यहां आना जाना विशेष रूप से वर्जित है। इसका नाम ही है व्रत, ब्रह्मणी रत। परमात्मा में रत हो गया। अब ये व्रत ले लिए हैं, व्रतेन दीक्षाम। वैदिक विद्वान लोग बैठे तो श्री परीक्षित जी नहीं सुने तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और जाकर सुखदेव जी को बोले, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। गुरुदेव प्रणाम। ये अमृत ले आए हैं, अमृत का कलश है, जितना पिलाना है पिला दो। लेकिन एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इनको आप अमृत पिलाइए और हमें भागवत की कथा का अमृत पिलाइए। वयं प्रपाश्यामः, हम पिएंगे। अब श्री सुखदेव जी हंसे, बोले बारे देवता, ये बड़े चतुर देवता है। हां, तुम लोग कार्य साधने के लिए स्वकार्य कुशलासुराः, लेन देन करने आ गए, व्यापार होने लगा बीच में, क्या लोगे क्या दोगे? बोले बदले में अमृत, उसके बदले में कथा। और जहां व्यापार की बात आ जाती है वहां कथा का माधुर्य समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखें, कथावाचक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बोले इससे कम तो नहीं हम कर पाएंगे, तो बड़ी परेशानी आ जाती है। अब जो हमारे साथ के सहयोगी वृंद है उनका तो सम्मान करना ही पड़ेगा, लेकिन स्वयं का इतना बड़ा, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमको सब चाहिए, तो गड़बड़ हो जाए। व्यापार से कथा नहीं हो सकती, याद रखिए। अब देवताओं की बात सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, कहां कांच और कहां हीरा। अब कोई हीरा से विनिमय करे, लेन देन करे, बोले महाराज ये शीशा वाली अंगूठी हमारी ले लो और अपनी हीरा वाली दे दो, तो सहज होगा? मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई ले नहीं सकता। लेन देन तो बराबर का होता है, 100 रुपए के सामान में बहुत होगा तो 75 रुपए में वाले होगा, लेकिन 0 से 100 रुपए का कैसे हो सकता है? तो भगवान की कथा हीरा है, कांचन मणि है। और ये संसार, ये जो स्वर्ग का अमृत है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अमृत पिएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग की हालत क्या है महाराज? क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। और कथा सुनेंगे तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। ये कथा भगवत धाम पहुंचाती है, जहां से धरणी धाम धनपुर परिवारु स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका व्यापार ही समाप्त हो जाता।
कथा सुनकर भगवान का चरण मिलता है। भगवान के चरण को छोड़ करके संसार के चक्कर में कौन पड़ने जाए। देवताओं तुम बड़े चतुर हो। अच्छा बेटा परीक्षित तुम बताओ, कथा सुनोगे कि अमृत पियोगे? बोले दोनों अमृत में अंतर का है, पहले ये बता दीजिए। कहा देखो अगर स्वर्ग का अमृत पियोगे तो उस अमृत को पीने के बाद दीर्घजीवी हो जाओगे। हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, गर्दन फूट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मरोगे नहीं। पत्थर उठाकर खोपड़ी पर पटक देंगे, फूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगी खोपड़ी, मरोगे नहीं। सोचोगे आप तो मर जाएं लेकिन मरोगे नहीं। तो वैसा जीवन चाहते हो दीर्घजीवी? तुम्हारे सामने बेटा मरेगा, नाती मरेगा, पोता मरेगा, तब तक तुम सबको देखते रहोगे। बोले नहीं राम राम, ये मुझे नहीं चाहिए, ये लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे दीर्घजीवी नहीं बनना है गुरुदेव, मुझे दिव्य जीवी बनना है। कथा जीव को दिव्य जीवी बनाती है और स्वर्ग जीव को दीर्घजीवी बनाता है, स्वर्ग का अमृत। देवताओं को बहिष्कृत कर दिया। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की। तब ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े पर सभी साधनों को रखा और एक तरफ भागवत को रखा। कब? जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। जब परीक्षित का मोक्ष देखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, तब देखा ब्रह्मा जी ने कि दुनिया के जितने साधन हैं सब छोटे पड़ गए और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। बोल भागवत भगवान की जय।